जिस पाम का एनालिसिस करना है तो चलिए इनिशिएट करते हैं, लेकिन उससे पहले बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। जुपिटर की फिंगर रिंग फिंगर लगभग एक समान है। बल और बुद्धि में सामंजस्य बिठाना जानते हैं। रिस्क वहीं पे लेते हैं जहाँ पे सिर्फ बेनिफिट हो, नुकसान उठाना इन्हें अच्छा नहीं लगता। लिटिल फिंगर पहले पर्व तक नहीं पहुँच रही है। टाइम को, पैसे को, वर्क को आप अच्छे से मैनेज नहीं कर पाते हैं। उंगलियों के बीच में स्पेस नहीं है। खर्चीले आप कम होते हैं, इस वजह से मनी मैनेजमेंट आपका अच्छा होगा। आंख बंद करके आप किसी पर भी भरोसा नहीं करते। लो सेट है, शब्दों का भाव पाया जाता है। कोई भी घटनाक्रम हो या सिचुएशन हो, सही तरीके से शब्दों में ढाल करके आप बयान नहीं कर पाते हैं। आप कहना चाहते हैं कुछ, कह देते हैं कुछ और, पूरा का पूरा मामला आपके ही खिलाफ चला जाता है। सामने वाला आपको ही गलत समझ बैठता है। जुपिटर की फिंगर हल्की सी भी झुक जाए मिडिल फिंगर की तरफ, ये धार्मिक भावनाओं को बढ़ावा देती है। लिटिल फिंगर हल्का सा भी कर्व हो जाए या झुक जाए रिंग फिंगर की तरफ, ये पैसे के प्रति आकर्षण को बढ़ावा देता है। तीन उंगलियों का बेस लगभग एक समान है। समझदार हैं आप, सही समय का फ़ायदा उठाना अच्छे से जानते हैं। अंगूठा ठीक है आपका, प्लानिंग आप अच्छे से बनाना जानते हैं, इम्प्लीमेंट भी सही तरीके से कर पाते हैं। कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर ऐसे आपका नहीं है, लेकिन जिन्हें आप पसंद करते हैं उनके लिए कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए आप तैयार रहते हैं। ये वाला पार्ट अंगूठे का जब बाहर की तरफ देख रहा होता है, ऐसे लोगों के अंदर बिजनेस सेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग वाला पाया जाता है। अगर ये बिज़नेस या व्यापार करते हैं, सिचुएशन कितना भी नेगेटिव क्यों ना हो जाए, मुनाफा कमा ही लेते हैं। हार्टलाइन आपकी ना तो जुपिटर से इनिशिएट हुई है ना सैटर्न से, मध्य से है, तो दोनों के गुण हैं। पैसा और परिवार बराबर से महत्वपूर्ण है आपके लिए। हार्टलाइन जब डार्क होके चलती है, गहरी रहती है, जीवन में समस्याएं और झंझट लगी रहती हैं। माइंड लाइन और लाइफ लाइन काफ़ी वक्त तक बंधन योग से होके चलता हुआ दिखाई दे रहा है। बंधन योग जब तक आपके हाथ में एक्टिवेट रहता है, सफलता नहीं मिलती है, संघर्षपूर्ण जीवन रहता है। सफलता मिल भी जाए तो आपकी काबिलियत से काफ़ी कम आप सफल हो पाते हैं। बिजनेस वाली फैमिली से अगर आप बिलोंग करते हैं तो ये बंधन योग आपके ऊपर उतना साइड इफ़ेक्ट नहीं डालेगा। लेकिन यदि मिडिल क्लास फैमिली से आप बिलोंग करते हैं या लोअर क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, फिर बंधन योग बिल्कुल भी अच्छा नहीं है आपके लिए। माइंड लाइन काफ़ी स्ट्रेट है, काफ़ी बड़ी है। जिस भी फील्ड में रहते हैं ऐसे लोग, उस फील्ड का डीप नॉलेज इनके पास रहता है, समझदार होते हैं। थोड़ा सा इस तरह का माइंड लाइन आपको तानाशाही रवैया देता है। एक वक्त के बाद, अभी तो नहीं, कुछ वक्त के बाद जब सही मायने में इस माइंड लाइन का लाभ मिलना आपको शुरू होगा, आपके अंदर हिटलरशाही रवैया आना स्टार्ट हो जाएगा। आपका मानना होगा कि आपने कुछ भी कह दिया, परिवार में वो नियम की तरह लागू हो जाना चाहिए और सभी को उसे फॉलो करना चाहिए। ऐसे माइंड लाइन काफ़ी अच्छी है और अच्छे फॉर्म में माइंड लाइन आपकी अच्छे से वर्क करती हुई 43 के बाद से दिखाई दे रही है। उससे पहले ये एक तो उतने अच्छे से वर्क करता हुआ दिख नहीं रहा है, और दूसरी बात ये है कि ये इनिशिएट हुआ है ये जुपिटर से ही हुआ है। जुपिटर से जब आपकी माइंड लाइन इनिशिएट होती है, पॉजिटिव सोच होती है, अपनी क्षमताओं का सही तरीके से आकलन कर पाने की वजह से जो भी फील्ड चुनते हैं सही चुनते हैं और सफल होते हैं। कम आयु में सफलता मिलती है और सफलता बड़ी मिलती है। लेकिन इस माइंड लाइन का उतना लाभ मिलता हुआ आपको नहीं दिखाई दे रहा है, बिकॉज ये देखिए आपकी जो माइंड लाइन है वो टूट टूट के चल रही है। और माइंड लाइन जब ब्रेक लेके चलती है, इसका वही रिज़ल्ट होता है जो मंगल से इनिशिएट होने वाली माइंड लाइन का होता है। एक्सेप्ट यहाँ पे आप अपनी क्षमताओं का आकलन सही से कर तो पाते हैं, लेकिन उस दिशा में आप काम नहीं कर पाते, इसी वजह से आपको सफलता नहीं मिलती है।
और समस्याएं लगी रहती हैं। समस्याएं आपके जीवन में 43 तक लगातार हैं, उसके बाद ही अच्छा वक्त आता हुआ दिख रहा है। लाइफलाइन जब गोलाई में वीनस माउंट को घेरती है, ऐसे लोग गवर्नमेंट जॉब, पॉलिटिक्स, स्पिरिचुअलिटी और फील्ड, समाज सेवा के क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन करते हैं और ख़ासकर ये लोग इन्हीं क्षेत्रों में जाते हैं। लेकिन अपवाद हर जगह पे है और साथ ही इसमें ब्रांचेस निकल रहे हैं। ऐसे लोग एक तो ये फॉरेन सेटलमेंट, कुछ वक्त के लिए फॉरेन सेटलमेंट की तरफ इशारा करता हुआ दिखाई दे रहा है और साथ ही इन लोगों के अंदर बिजनेस सेंस काफ़ी स्ट्रांग रहता है। बिजनेस में ये लोग बढ़िया प्रदर्शन करते हैं। लकलाइन आपकी मून माउंट से इनिशिएट हुई है। बाहरी लोगों की मदद मिलती है, घर के लोग उतनी हेल्प नहीं कर पाते हैं या नहीं करना चाहते हैं, दोनों बात यहाँ पे लागू होती है। दूसरी लकलाइन आपकी इनिशिएट हुई है माइंड लाइन से। माइंड लाइन से लकलाइन का इनिशिएट होना पॉजिटिव रहता है। ये लोग अपनी क्षमताओं के बल पे, अपनी काबिलियत के दम पे समाज में बड़ा नाम कमाते हैं। इनके अंदर कुछ अलग करने की एक काबिलियत होती है, डिफरेंट। दुनिया जिस रेस में भागती है, ये लोग उस रेस से बाहर होते हैं। इनकी दिशा बिल्कुल डिफरेंट होती है, आपकी और हमारी सोच से अलग होती है। इसीलिए सफल तो होते हैं ये लोग, लेकिन देरी से होते हैं, वक्त टाइम काफ़ी लग जाता है। सफलता मिलती भी है तो 35 के बाद। जुपिटर का माउंट आपका पूरा का पूरा शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये सैटर्न की तरफ जब जुपिटर का माउंट शिफ्ट होता है और साथ ही ठीक है, ऐसे लोगों की फैमिली लाइफ, सोशल लाइफ और हल्का सा ये राहु की तरफ भी इसका पार्ट आता हुआ दिख रहा है। फैमिली लाइफ, सोशल लाइफ, मैरिज लाइफ और बच्चों के साथ रिलेशन आपका उतना अच्छा नहीं होगा। आपके जो फैमिली के लोग होंगे, खास करके आपके जो लाइफ पार्टनर होंगे, आपके बच्चे होंगे, उनकी नज़र में आप सेल्फिश होंगे। उनको लगेगा कि आपको सिर्फ अपनी खुशियों का ख्याल है, उनका ख्याल बिल्कुल भी नहीं है, उनकी खुशियों का ख्याल आप बिल्कुल भी नहीं रखते हैं और इस वजह से दूरियां आ जाती हैं। लेकिन सच ये होता है कि आप अपने लाइफ पार्टनर से, अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, बट कभी उनको बताते नहीं हैं और जताना आपको अच्छा नहीं लगता है। तो पहली रेमेडी यही है कि आप अपने लाइफ पार्टनर के लिए कोई भी सेक्रीफाइस कीजिए, या कुछ भी आप कर रहे हैं, कुछ अच्छा करने का सोच रहे हैं तो उन्हें अवश्य बताइए। इससे आप दोनों के बीच जो एक गैप आ जाएगा, आपके लाइफ पार्टनर के मन में आपके लिए जो एक इमेज बन जाएगा कि आप सेल्फिश हैं, वो नहीं बनेगा। फिर ये वाला पार्ट हल्का सा भी दब जाता है। ऐसे लोगों को जीवन में कभी ना कभी लोन की समस्या रहती है और सफलता में देरी तो है आपके। सन माउंट अच्छा है, बट इस पर क्रॉस बना हुआ है। सन माउंट पे क्रॉस का होना बिल्कुल भी सही नहीं होता। ये इसकी ऊर्जा को, इसकी एनर्जी को कम कर देता है। फॉरेन ट्रिप के मौके तो मिलेंगे आपको, विदेश घूमने का मौका तो अच्छा खासा मिलेगा आपको। वहाँ पे 1-2 साल रहना अलग मैटर है, बट वहाँ पे जाकर के वहीं का होके रह जाना, ये वाला वो काम नहीं है। लेकिन हाँ, फॉरेन ट्रिप के कई मौके आपके जीवन में आने वाले हैं। मर्क्यूरी के माउंट पे जब स्क्वायर रहता है, ये एक प्रोटेक्टर की तरह आपकी रक्षा करता है हर मुसीबत से। और ट्रायंगल का होना आपके बिजनेस सेंस को बढ़ाता है। और ट्रायंगल एक नहीं है बल्कि कई हैं आपके जुपिटर के माउंट पे, माफ़ी जगह मर्क्यूरी के माउंट पे। इनर मास आपका वीक है, हेल्थ को लेकर के इश्यूज आ सकते हैं, इसलिए खान पान का ध्यान रखिएगा। लग्जरियस लाइफ है और उसका एडिक्शन भी होगा आपको। मून माउंट हल्का सा भी नीचे की तरफ आ जाता है। ऐसे लोगों के जीवन में 3-4 साल ऐसा आता है जो बिल्कुल भी एकदम से बेकार चला जाता है। आप वो 3-4 साल ऐसे गुजरते हैं, आपके लिए एक बुरे ख्वाब जैसा होता है वो, आप उसको याद भी नहीं करना चाहते।
अपने पसंद के लोगों से ही मिलना जुलना पसंद है आपको, और जिन्हें आप पसंद नहीं करते हैं आपके पहले रिएक्शन से ही उन्हें समझ में आ जाता होगा। दुश्मनों की संख्या है आपके जीवन में जो आपको आपके लेवल से नीचे गिराने में लगे रहेंगे। आपके हाथ में राहु की लाइंस के कट बहुत ज़्यादा हैं, राहु की रेमेडीज करने हैं आपको। प्रॉपर्टी बहुत होगा आपके पास, ज़मीन जायदाद घर काफ़ी होंगे। अब एक काम करते हैं, इस वॉइस एनालिसिस बढ़ाते हैं। 17 में कोई ना कोई इश्यूज आया और 18 में चेंज आता हुआ दिख रहा है। 1 ईयर का डिफरेंस रहेगा, रह सकता है नहीं भी रहता है, लेकिन फिर भी 1 ईयर का डिफरेंस लेके चलते हैं, तो प्लीज़ उसको आप कंसिडर करते हुए चलिएगा। 1 ईयर का प्लस माइनस रहता है। 21 में भी कोई ना कोई चेंज आया और 23.5 में इशू ज़्यादा हुआ दिख रहा है, समस्या आती हुई दिख रही है। 24 से जीवन को दिशा मिली। 26 एंड कुछ मंथ मतलब 26.5 में आपके जीवन में या तो कहीं पे कोई रिश्ता तय हुआ है या इश्यूज आए हैं। 28.5 में कोई ना कोई चेंज आता हुआ दिख रहा है, कोई परिवर्तन आने वाला है 28.5 में। थर्टी में इश्यूज आते हुए दिख रहे हैं, लेकिन साथ ही छोटा सा ऑफशूट है, खुशी भी है। नहीं 31 है ये, 29 30 नहीं 30 है। 30 में इश्यूज भी आ रहे हैं और चेंज भी दिख रहा है। थर्टी 32 में छोटा सा ऑफशूट है। 32.5 में कोई ना कोई खुशी मिलती हुई दिख रही है। 33 में इशू ज़्यादा हुआ दिख रहा है। इनफैक्ट अगर मान के चले हम यहाँ से लेकर के कब तक का टाइम अच्छा नहीं है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, वो मैं आपको बता देती हूँ। 35 में बड़ी खुशी मिलती हुई दिखाई दे रही है। 41 में बड़ी खुशी मिलती हुई दिख रही है, लेकिन इश्यूज लगातार बने हुए हैं। 43 के आसपास भी खुशी मिलती हुई दिख रही है 42.5 में, एंड 44.5 में बड़ी खुशी मिलती दिख रही है। और उसके बाद से ही इनफैक्ट आपकी लाइफ बैलेंस हो रही है। इस बीच में राहु के अनेकों कट हैं, अनेकों इश्यूज बनते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो थोड़ा सा नहीं बल्कि खास करके आपको राहु के रेमेडीज करने हैं, अन्यथा समस्या बड़ी है। आने वाले टाइम में आपको इश्यूज आ सकते हैं। आजकल मैक्सिमम लोगों के हाथ में मैंने राहु के लाइंस देखे, मैक्सिमम लोगों के हाथ में देखे, लेकिन मैं सभी को राहु के रेमेडीज करने के लिए कहती हूँ। बट जिनके हाथ में बैक टू बैक राहु के लाइंस हैं, इश्यूज ज़्यादा आते हुए दिख रहे हैं, तो उनको मैं खास करके कहती हूँ कि आप रेमेडीज़ कीजिए। ऐसे खुशियाँ भी हैं आपके हाथ में, ऐसा नहीं कि नहीं है। 28 29 30 ये 31 का ये चेंज है। 31 में कोई इश्यूज भी आएगा और साथ में छोटी सी खुशी भी है। 33 में ऑफशूट है। 35 में भी ऑफशूट है, वो तो मैंने पहले भी बोल दिया। 35 में कोई ना कोई चेंज आता हुआ दिख रहा है। ऑफशूट्स हैं आपके हाथ में, खुशियाँ आ रही हैं। ऑफशूट मतलब होता है अपवर्ड ब्रांचेस आपकी लाइफ लाइन से निकल रहे हैं, खुशियाँ आ रही हैं, बट वो टिक नहीं रही हैं। राहु की लाइन्स की वजह से उस खुशी का फ़ायदा मिलता हुआ आपको नहीं दिख रहा है। तो 44 के बाद से ही आपके जीवन में एक पॉजिटिव चेंज आया है, जब राहु के लाइन्स के दुष्प्रभाव ना के बराबर देखने को मिल रहा है। बैक टू बैक जब इतनी ज़्यादा समस्या हो राहु की लाइन्स की, फिर लाइफ में जो प्रोग्रेस है या जिस तरह की सफलता मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती है। राहु की रेमेडीज़ कीजिए, समस्याओं में कमी आ जाएगी। अब आपके सवालों का जवाब देते हैं। देखिए, इन्हीं प्रॉब्लम आपने शादीशुदा लाइफ को लेकर के जानने की कोशिश की है। देखिए, राहु की लाइन्स हैं तो ऑब्वियस है, झगड़े तो होंगे, समस्याएं तो रहेंगी जीवन में। राहु की लाइन्स का काम ये होता है कि आपकी अच्छी खासी लाइफ को थोड़ा बहुत डैमेज करना, झगड़े करवाना, मनमुटाव होना, आपस में अनबन रहना, घर का माहौल ठीक नहीं रहना, ये सब समस्याएं रहती हैं। राहु की रेमेडीज़ कीजिए, नहीं तो इस तरह की समस्याएं लगी रहेंगी जहाँ पे झगड़े होंगे, मनमुटाव होगा, पैसे की समस्या भी कभी कभी आ सकती है। देखिए,
8.5 में चेंज आता हुआ तो दिख रहा है आपके जीवन में, पॉजिटिव चेंज है वो। जो भी चेंज आएगा बदलाव दे रहा है, बट राहु की लाइन्स अगेन फिर से दिखाई दे रही हैं। इश्यूज भी हैं बट चेंज है। तो 29 में हाँ आपको आपकी लाइफ में थोड़ा बहुत सुधार होता हुआ मुझे दिख रहा है। जॉब में चेंजेस, पॉजिटिव चेंजेस आते दिख रहे हैं। उसके बाद 33 में भी ऑफ शूट है, 32 में भी ऑफ शूट है। ऑफ शूट्स हैं लेकिन जिस तरह की सफलता की आप उम्मीद रख पा रही हैं अपने मन में, उस तरह की सफलता मिलते हुए फिलहाल तो मुझे नहीं दिख रही है। अब आपने सवाल किया है कि बिजनेस में सफलता, हाँ जी बिजनेस में सफलता मिलेगी आपको। आपके मर्क्यूरी की लाइन काफ़ी स्ट्रांग है, लेकिन फिलहाल अभी तो नहीं। आपको जो भी करना है, बिजनेस करना है, जैसा भी बिजनेस करना है 44 के बाद, 44 से पहले नहीं, क्योंकि जहाँ भी आप पैसा लगाएंगे पैसा डूब जाएगा। हाँ जी बिल्कुल, फॉरेन का अच्छा खासा ट्रिप बनता हुआ दिख रहा है। हो सकता है ये चेंज फॉरेन ट्रिप, फॉरेन में जाकर के जॉब का ही हो। 28.5 में जो चेंज आ रहा है, क्योंकि यहाँ इस तरह से जब आपकी लाइफ लाइन के आउटर पार्ट से कोई नई लाइन निकलती है, आपकी जो लाइफ लाइन है वो एंड हो रही है और आउटर पार्ट से कोई नई लाइफ लाइन आ रही है, ये ऐसे लोग घर, देश, जॉब ये चेंज करते हैं। तो या तो जॉब चेंज होगा आपका या कंट्री बदलेगा। देखिए स्टे विथ माई फैमिली यानी ये तो मुझे नहीं पता, क्योंकि राहु की लाइन्स हैं तो आप फैमिली के साथ, हाँ लेकिन इतना तय है कि जो ओल्ड एज है आपका वो आप अपने होम टाउन में ही गुजारेंगे, या होम टाउन नहीं कह सकते, अपने देश में ही गुजारेंगे। तो ऑब्वियसली देश में गुजारेंगे तो अपनी फैमिली के साथ ही रहेंगे, लेकिन फॉरेन आना जाना लगा रहेगा। फिलहाल अभी 44 से पहले तो मुझे कोई बड़ी उपलब्धि मिलती हुई आपको दिखाई नहीं दे रही है। हाँ 35 में चेंज आ रहा है, 35 से नई इनकम के सोर्स ओपन होते हुए दिख रहे हैं। नहीं हेल्थ इश्यूज़ उतने कोई ख़ास नहीं है, फिलहाल तो नहीं दिख रहे हैं। राहु के रेमेडीज़ कीजिए, आगे सब ठीक रहेगा। नॉर्मल और ख़ास काम नहीं होता है। राहु की लाइन ज़्यादा हो, ऑफशूट्स कम हो सकता है कि स्ट्रगल ज़्यादा रहता है। एक और साइन है आपके हाथ में। इस तरह से जब लाइन कनेक्शन बनाती है सन और जुपिटर के बीच में, ऐसे लोगों के संपर्क में बड़े बड़े ओहदे वाले लोग आते हैं, उनके साथ इनका उठना बैठना लगा रहता है। इनकी बातों को सुनते हैं और इनके दिए हुए आइडियाज़ को फॉलो करते हैं। देखिए आपके हाथ में जो लाइन्स एक दो ही हैं सही से अभी वर्क करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन ये लाइन्स बताते हैं कि आप बुद्धिमान बहुत हैं, और जो लोग ज्ञानी होते हैं इनका ज्ञान कभी छुपता नहीं है। अपने दिमाग के बल पे आप जीवन में बहुत ही सफल होने जा रहे हैं आगे बिजनेस के माध्यम से। और ख़ास तो है हथेली, माइंडलाइन जब इतनी शानदार होती है तो ये सफल बनाती है इंसान को। हथेली अच्छी है आपकी। आज के लिए बस इतना ही। टेक केयर एंड बाय बाय। लेकिन एक मिनट देख लेते हैं कोई और सवाल तो नहीं रह गया। हाँ जी, बॉय के पूरे साइन है आपके हाथ में। लड़का होगा आपको और हेल्दी होगा। बेटी भी है, लड़की भी है। आप उतने बच्चे तो नहीं हो सकते हैं, साइन काफ़ी स्ट्रांग है आपके हाथ में। 4 से 5 से ज़्यादा बच्चे हैं, लेकिन फिलहाल जो आगे मुझे दिखाई दे रहा है दो लड़की और एक लड़का है, फिलहाल जो चीज़ें दिख रही हैं। मूलांक 7 भाग्यांक 8 है। मूलांक 7 को रूल करते हैं केतु। केतु के सभी गुण आप जातकों में पाए जाते हैं। समझदार होते हैं, रहस्यमयी होते हैं। आपको समझ पाना हर किसी के लिए संभव नहीं है। आप कब किस बात को लेकर के क्या रिएक्शन देने वाले हैं ये आपकी फैमिली के लोग भी नहीं समझ पाएंगे। केतु जब आपको रूल करता है तो बचपन आपका अच्छा नहीं गुजरता। युवावस्था संघर्ष में बीतता है। सफलता देरी से मिलती है। नंबर 8 को रूल करते हैं शनिदेव। शनिदेव के सभी गुण आप जातकों में पाए जाते हैं। ईमानदार होते हैं, सच्चे होते हैं, सबका भला चाहने वाले होते हैं। लेकिन शनि की जो चाल है वो बहुत धीमी है, धीरे धीरे चलती है। सफलता में देरी की ओर ये संकेत करता है। बचपन अच्छा नहीं गुजरता। युवावस्था संघर्ष में बीतता है। सफलता देरी से मिलती है। अब यहाँ पे नंबर 7 और नंबर 8 की जुगलबंदी बनती हुई दिख रही है। ये सफलता में देरी, लेकिन बड़ी सफलता आपको मिलेगी जब आपको केतु, शनि और राहु आपके डेट ऑफ बर्थ के साथ अटैच्ड हो जाए, आपके मूलांक या भाग्यांक में
दिखे, ऐसे लोगों को कभी भी छल कपट का मार्ग नहीं अपनाना चाहिए। किसी को हानि पहुंचाने का जो दुष्परिणाम है वो मान लीजिए सामने वाले को सिर्फ 2% भोगना हुआ, आपको 200% भोगना होगा। इस तरह से होता है। लेकिन यदि आप कोई अच्छा काम करते हैं, किसी को 2% उसका पॉजिटिव मार्क मिला, आपको 200% मिलता है। मीन्स अच्छे कर्म का फल अत्यधिक अच्छा मिलता है और बुरे कर्म का फल अत्यधिक बुरा मिलता है। इसीलिए अपने कर्म की दिशा को हमेशा पॉजिटिव रखिएगा, अच्छा रखिएगा। सफलता बड़ी मिलेगी, लेकिन हाँ, माइंड लाइन की वजह से देरी से मिलती हुई दिखाई दे रही है। साथ ही राहु की लाइंस की वजह से भी सफलता में देरी मिलती हुई दिखाई दे रही है। आपके सन माउंट पे लेफ्ट हैंड में यहाँ पर मोल है। सन माउंट पे मोल का होना अच्छा नहीं माना जाता है। ये आपको जीवन में कभी ना कभी अपमानित करवाता है। गलती आपकी नहीं होती है, गलती किसी और की होती है, लेकिन सज़ा उसे ना मिल करके आपको मिलती है और लोग यही मानते हैं कि वो गलती आपने की है। इसका साइड इफ़ेक्ट सिर्फ आपको 25% ही भोगना होगा, लेकिन ये 25% भी बड़ी भूमिका निभाता है जब ये गलत समय पे अपना असर दिखाता है। इस वजह से इसके रेमेडीज़ करने हैं। रेमेडीज़ क्या हैं, आप मुझसे व्हाट्सएप के माध्यम से मांग लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। टेक केयर एंड बाय बाय।